Hello, everybody. So I'm here on day 3 of this Insta Live series of a week, and today's topic, anybody can guess what was the today's topics? I did share it on my stories. What was the topic? Hello, Mamta ma'am. So the topic was कि motivation cannot beat consistency. इफ़ वी वॉन्ट टू डू समथिंग कंसिस्टेंटली तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है. मोटिवेशन बोलो या डिसिप्लिन बोलो या फिर इंस्पिरेशन बोलो, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी ही दे लाइक ओनली फॉर सम टाइम दे हेल्प अस to stay in a high intensity. After some time they dip. Why do they dip? That I explained in yesterday's session. Like session बोल रही हूँ, yesterday's Insta Live, you can check it. मैंने पूरा वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है इन डिटेल. टुडे वी विल सी कि जब ये जो हमें सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन हो या फिर स्टेइंग कंसिस्टेंट हो, ये सारी चीज़ें बस हम लोग डिसाइड करें और हो जाए तो ऐसा नहीं होता. दैट इज़ अ टोटल मिथ. इफ़ वी रियली वॉन्ट टू डू समथिंग तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, वॉट ऑल डू वी नीड, दैट वी विल बी लर्निंग टुडे. So if you guys are watching this recording live, type live in the chat box, and if you guys are watching a recorded session, then type replay in the chat box. I will be happy to know that yes, you are here, you came, your attendance was marked. So let's begin. Nobody prepared us. हमें किसी ने नहीं प्रिपेयर किया कि जब हमारी एनर्जी डिप होती है, whenever our energy dips or whenever we are emotionally feeling low or when life gets busy and when it comes कि I'll do it tomorrow, तो इन सारी सिचुएशन से कैसे डील करना है टू स्टे कंसिस्टेंट. हमें ये ज़रूर सिखाया जाता है कि आप डिसिप्लिन्ड रहो, आप इंस्पायर्ड रहो, आप अपने गोल अचीव करने के लिए ये सब करो, बट दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है बिकॉज समवेयर वी आर टॉट कि सिर्फ ये करने से आपकी चीज़ें हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है. सो मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन डजंट वर्क. येस, दिस इज अ हार्श ट्रूथ कि मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन डजंट वर्क. देन यू विल बी आस्किंग तो फिर क्या वर्क करता है अनीता? टेल मी, लाइक आस्क लाइक व्हाट वर्क्स देन अनीता, व्हाट वर्क्स? सो लेट मी टेल यू व्हाट वर्क्स. It's actually the systems that also personalized system that works. अगर आपके systems personalized होते हैं तो वो काम करते हैं. So let me tell you कि systems में क्या क्या आता है. systems में आएगा कि what all things you are aiming for. जैसे कि आपको clear होना चाहिए कि what is your goal. Hi Mayuri, what is your goal? And have you like broken down it into tiny steps which your mind doesn't resist? क्या आपके goals है उनको आपने tiny steps में broken down किया है? Have you again like broken down what habits are required to achieve this goal? And hi Sarita, and whatever habits that are required to achieve this goal, वो आपने like this, I'll show you just you need to have like this a habit tracker जहाँ पे आप सारा ऐसे नोट डाउन करके रखोगे कि वॉट ऑल हैबिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर गोल, एंड देन उसको ट्रैक करना है, हर दिन उसको मार्क करना है कि किया है या नहीं किया है. एंड वंस यू सी इट विजुअली इट विल बी हेल्पफुल यू टू ट्रैक कि आपकी हैबिट्स कैसे चल रही है. सो द रूल दैट वी नीड टू फॉलो, see it's not that you are not going to fall, you are not going to dip. जब भी लो एनर्जी डेज होंगे, इमोशनली आप ड्रेन्ड होंगे या लाइफ गेट्स बिजी, तब आपका डिप आएगा बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट सुपर ह्यूमन्स कि हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होगी. सो हाई पायल, नाइस टू सी यू. सो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ऐसा नहीं है. सो वेन एवर द डिप कम्स तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है. That is getting back. आज डिप हो गया, no problem, come back tomorrow and do it. And usually what people do ना, 1 या 2 दिन अगर skip हो गए तो they like completely derail from doing their
हैबिट्स. इफ यू आर द वन हु फॉलोज द सेम कि हाँ 1-2 दिन अगर मिस हो गए, स्किप हो गए, दैट मीन्स मेरी तो गाड़ी पटरी से उतर गई, ये हैबिट मेरे बस की बात नहीं है. एंड आई एक्सप्लेन इन येस्टरडेज लाइव कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं. बट दिस इज द ओनली टाइनी शिफ्ट दैट यू रिक्वायर टू मेक इट अ न्यू मंत्रा ऑफ योर लाइफ. कि अगर 48 आवर्स, गिव योर सेल्फ 48 आवर्स, लाइक 2 दिन अगर आपका क्रॉस आया है, दैट्स ओके बिकॉज लाइफ हैपन्स, वी आर ह्यूमन बीइंग, समथिंग goes here and there. Hi रोहिणी जी, something goes here and there. तो 2 दिन का क्रॉस इट्स ओके, बट मेक श्योर कि 3rd डे फिर क्रॉस ना आए. एनी हाउ डू मेक श्योर कि आप 3rd डे उस हैबिट पे वापस आ जाओ विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, विदाउट फीलिंग अनइंस्पायर्ड कि अरे मेरे 2 दिन मिस हो गए हैं. इट्स ओके, गिव योर सेल्फ दैट स्पेस कि यू आर ह्यूमन. गिव योर सेल्फ दैट क्या बोलते हैं, दैट ग्रेस कि इट्स ओके, समटाइम लाइफ हैपन्स. दैट डजेंट मीन कि आप वापस नहीं आ सकते. सो दिस इज द थिंग हाउ यू कैन डील विद द when the motivation या when life happens या when the energy level goes low. Now let's see कि successful लोग क्या करते हैं. So successful people don't do different things. वो different चीजें नहीं करते हैं. Hi कविता. They don't do different things. They do the same things differently. अभी let me explain you कैसे. अगर उन लोगों को सुबह जल्दी उठना है तो ये different नहीं है, पर वो इस चीज को डिफरेंटली कैसे करते हैं, जस्ट बाय फॉलोइंग दिस रूल कि अगर कुछ भी होता है तो दे विल गेट बैक. उनको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन उसकी जरूरत नहीं पड़ती. दे हैव ट्रेन्ड देमसेल्फ कि बस हो गया तो हो गया, इट्स ओके, बट आई विल नॉट क्विट. आई एम नॉट हियर टू क्विट. आई एम नॉट हियर टू फील गिल्टी. आई एम हियर टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू. So I will get back to my habit and I will follow it. अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो टाइप got it in the chat box कि what do successful people do differently. This is the only difference. जहाँ पे common people, ordinary people quit, वहाँ पे successful people bounce back. होता दोनों के साथ सेम है, but this is the only difference that makes successful people more successful and ordinary people quit the game. And maximum are like in the 95% are in the category जो quit कर देते हैं. Only the 5% are the one who gets going with whatever they have planned in spite of the challenges coming. Emotional dip हो या फिर motivated नहीं feel कर रहा हो, mood नहीं हो, उन सब से वो लोग overcome करके वापस से bounce back करते हैं. Hi Mayuri, thank you for confirming. Thank you Kavita ji, you got the concept. Hello Vasu ji, nice to see you here. So this is what I wanted to tell you. And now let's see the 3 reasons why habits usually fail. Habits क्यों fail हो जाती है? Let's see the 3 reasons. So the first reason is we build habits only for the high energy days. अरे यार, जब आप motivated होगे तो आप कर ही लोगे ना. आप वो सिस्टम्स नहीं बनाते हो कि हाई एनर्जी डेज के अलावा अगर लाइफ में कुछ भी लो फील हुआ, लाइक लास्ट ईयर आई से आई देयर वर सो मेनी डेज आई वाज फीलिंग सो लो. तो उन लो डेज के लिए व्हाट डिड आई डू? डिड आई क्विट वॉट एवर दैट आई वॉन्टेड टू डू? यस आई डिड. जो मुझे नॉन नेगोशिएबल लगा वो नहीं किया, लेकिन जो मुझे नेगोशिएबल लगा वो मैंने किया. सो दिस इज लाइक अगेन पर्सनलाइज. इसको मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में मेरे बूट कैंप में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट आई विल से दिस सिंपल थिंग कि नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल आपको डिसाइड करने हैं. एंड लो एनर्जी डेज पे नॉन नेगोशिएबल्स भी क्विट नहीं होते हैं. सो देयर वर सर्टन नॉन नेगोशिएबल्स इन माई जर्नी एज वेल जो मैंने नहीं क्विट किए. वॉट एवर इज माई मूड, अगर मैंने कमिट किया है तो आई मेड श्योर दैट आई डिड इट. सो दिस इज फर्स्ट. सेकेंड इज वी डोंट हैव टू रिटर्न प्लान आफ्टर मिसिंग वंस. वापस से हम लोगों को रिटर्न होना है.
विद इवन इफ यू मिस वंस और ट्वाइस दैट्स फाइन. हमको उसे क्विट नहीं करना है. वी डोंट हैव टू क्विट, वी हैव टू रिटर्न, कम बैक ऑन ट्रैक. क्योंकि हम ह्यूमंस है ना, हम मशीन्स होते तो हम एकदम मस्त ऐसे सीधे 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 चलते जाते हैं ना. लेकिन हम ह्यूमंस है तो हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे नहीं होगा. अगर ऐसे सीधी लाइन चली गई तो पता है ना क्या होता है, वी आर डिक्लेयर्ड डेड. तो हमारी लाइफ में ऊपर नीचे चलने वाला है. सो इवन इफ यू डिप, come back, bounce back. That is the second thing that we need to know. Then third thing is we try to change actions without changing identity. हम लोग जस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि ओके कल से हमको 5 बजे उठना है, या कल से मैं एक्सरसाइज रोज करूंगी, या फिर कल से मैं रीडिंग रोज करूंगी, विदाउट चेंजिंग अवर आइडेंटिटी. नाउ व्हाट डज दैट मीन, लेट मी एक्सप्लेन यू. हम लोगों को आइडेंटिटी लेवल पे क्यों काम करना है? बिकॉज हमारी बॉडी और हमारे माइंड ये दोनों ट्रेंड नहीं है उस नई चीज के लिए. सपोज ये मैंने कल अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ 5 AM कि सुबह उठने के लिए हमें क्या करना होगा अगर करंटली आप 7 बजे उठते हो. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन, यू कैन चेक इट. But this is the change that we need to make the identity shift eventually, gradually. एकदम से आप यहां से यहां जाना चाहोगे ना तो आपका माइंड एंड बॉडी क्विट कर देगा. इट इज नॉट योर कंफर्ट जोन. सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट टेक 1% एवरी सिंगल डे. हर दिन आपको 1% बेटर होना है. 1%, 1%, 1%, 1%. अगेन आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ डूइंग सूर्य नमस्कार. आज आपने 1 किया है, नेक्स्ट वीक आप 2 करो, उसके नेक्स्ट वीक आप 3 करो. दैट्स हाउ यू विल बी बिल्डिंग एंड रीचिंग योर 20 सूर्य नमस्कार का टारगेट. हेलो नीलू जी. सो दिस इज द थर्ड रीजन वाई वी फेल ऑन हैबिट्स. सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आई मेंशन्ड. फर्स्ट इज वी बिल्ड हैबिट्स ओनली फॉर द हाई एनर्जी डेज. हमें लो एनर्जी डेज के लिए भी बैकअप क्या है वो रखना है. सेकेंड इज लाइक बैकअप में नॉन नेगोशिएबल है या नेगोशिएबल है उसके हिसाब से. सेकेंड इज हमको एक रिटर्न प्लान बनाना है कि अगर हम डिरेल हो गए तो क्या. एंड थर्ड इज कि हमें आइडेंटिटी लेवल पे शिफ्ट लाना है, ना कि सिर्फ एक्शन लेवल पे. ओके. एंड आइडेंटिटी लेवल पे शिफ्ट लाने के लिए बहुत सारी चीजें हमें क्या बोलते हैं रीवायर करनी होती है, विच आई विल बी अगेन कवरिंग इनसाइड माई बूट कैम्प. सो इट्स अ 2 days बूट कैम्प जहाँ पे मैं ये सब कुछ इन डेप्थ करवाने वाली हूँ विद ऑल द एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग. एंड आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ बोनस consistency reset workbook which I'll be giving those people who attended live for the full 2 days. So hi Devinder ji. So now let's get back कि हम लोग क्या करते हैं ना, कंसिस्टेंसी में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड लेट मी टेल यू कि वो प्रॉब्लम होती क्या है. इट इज कि आई वॉन्ट टू डू इट परफेक्टली. हाउ मेनी ऑफ यू आर परफेक्शनिस्ट हियर? कि अगर मैंने इसको जिस तरह से मैंने सोचा है, जिस तरह से मैंने उसको प्लान किया है, उस तरह से नहीं हुआ. सपोज टेक एन एग्जाम्पल कि आपने डिसाइड किया कि आप 6 बजे एक्सरसाइज करोगे, और अगर 6 बजे आपकी नींद नहीं खुली, या फिर यू फील्ट वेरी टायर्ड, या फिर उस दिन क्या बोलते हैं बारिश हो गई बाहर समथिंग. तो व्हाट हैपेंड कि आपके वो परफेक्शन के प्लान में वो फिट नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, बट आपने उसको टोटली क्विट कर दिया. इट्स ओके टू डू इट इम्परफेक्टली. मतलब आप उसको चलो 6 बजे नहीं हुआ तो 6:15 बजे कर लो, 6:30 बजे कर लो. अगर बारिश आ गई है तो आप घर में जितना कर सकते हो उतना कर लो. सो यू नीड टू डू इट रादर देन थिंकिंग कि उसको परफेक्ट करना है. जस्ट डू इट इन दैट इम्परफेक्ट वे ऑल्सो. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो परफेक्शनिस्ट थी, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि परफेक्शन की वजह से मैं बहुत सारी चीजें कर ही नहीं पाती हूं. एंड देन when I got into personal development, I got to learn this कि अगर even if you deliver 70 to 80%, start कर दो उसको. Eventually you will get perfect. आप अपना perfection पे आ जाओगे.
बट फॉर दैट द माइंड एंड बॉडी नीड्स टू बी ट्रेन्ड, उसको ट्रेन करना पड़ेगा. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने डिसाइड किया अगेन कि 20 मिनट्स की जर्नलिंग करूंगी. ओके, पर कुछ हुआ कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड केम एंड आपने जो टाइम डिसाइड किया था 20 मिनट्स का, वो हो नहीं पा रहा है. आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, या फिर कोई और काम आ गया है, या फिर कुछ भी XYZ चीज हो सकती है हमारी लाइफ में, राइट? हाय नयन. सो XYZ चीज हो सकती है, तो ठीक है ना, 20 मिनट्स नहीं किया, आप 2 लाइन तो लिख सकते हो. यू कैन जस्ट पेन डाउन 2 लाइन्स, राइट? सो हाय विक्रम. सो इट्स नॉट अबाउट द परफेक्शन बट कंसिस्टेंसी. सी कंसिस्टेंसी का क्या है, अगर आपने इतना किया है, सेकेंड डे इतना किया है, थर्ड डे उससे भी कम किया है, फोर्थ डे इतना किया है, फिफ्थ डे इतना किया है, उसकी भले ही वो क्या बोलते हैं, परफेक्शन में नहीं है कि हर दिन इतना हो, स्टिल आप कंसिस्टेंट थे, जितना भी वो हुआ, दैट इज कंसिस्टेंसी. And that's what I follow. I don't get into perfection. I just want to do it जितना हो सके उतना, लेकिन मुझे वो कंसिस्टेंसी मसल को बिल्ड करना है. एंड अगेन yesterday I gave one example, आज मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ. Yesterday was the example of gratitude challenge which I followed with my mentor, जहाँ मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई. सेकेंड was again when I enrolled in hypnotherapy. तभी अगेन द चैलेंज दैट वॉज गिवन वॉज कि आपको 21 डेज के लिए नेचर में वॉक करने जाना है, और नेचर में वॉक करने के साथ साथ आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है जब आप वॉक कर रहे हो. सो ड्यूरिंग दैट टाइम लॉट ऑफ थिंग्स केम कि मेरे को एक तो अंदर से रेजिस्टेंस आया, अरे यार अभी तैयार होना पड़ेगा, अभी नीचे जाना पड़ेगा, या फिर कभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, या फिर कभी मैं कोई ऑफलाइन इवेंट अटेंड कर रही हूँ, तो आई एम लाइक आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास टाइम नहीं है. बट वॉट केप्ट मी मोटिवेटेड वॉज माई आइडेंटिटी, कि मैंने अगर कहा है मैं 5 मिनट के लिए जाऊंगी तो जाऊंगी. सो देयर वर दैट टाइम इट वॉज रेनिंग ऑल्सो, तो रेनी डेज थे, तो मैं छाता लेके जाती थी. कभी कभी अगर मेरा इवेंट या कुछ भी आ गया है तो मैं रात को निकलती थी. बट आई मेड श्योर दैट आई followed that 5-minute ritual every single day. And when you start keeping commitments to yourself, that is when the shift starts happening. That is when you start building the consistency. Hi Parinita ji. So stop saying that I am trying to be consistent and build the new identity that I am becoming a consistent person. जब आप I am के साथ कुछ भी यूज करते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है. सो स्टार्ट सेइंग आई एम बिकमिंग अ कंसिस्टेंट पर्सन, एंड दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट कटिंग द रेजिस्टेंसेस, द फियर्स, द डाउट्स, जो भी कुछ आ रहा है. सो आई होप आई गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स टुडे कि आपको कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड करना है, हाउ मोटिवेशन डजंट लास्ट, एंड हाउ टू बिल्ड दिस कंसिस्टेंसी मसल. इफ यू लाइक टुडेज पॉइंटर्स, देन लेट मी टेल यू कि बूट कैम्प में इससे कई ज़्यादा डीपर जाने वाली हूँ मैं, विद some activities that I will be planning. It will be implementation based rather than just ज्ञान जो मैंने आज दिया. So if you guys are interested for that, it's happening on 30 and 31st of Jan at 7 p.m. DM me for details. I'll be sharing you with the details. And I'll be seeing you live again for day 4. By the way, this is also a 7 days, like एक week का ये challenge है. हमें live आना है, हर रोज live आना है. So you will be seeing me here for again, this is today's day 3. So again, next 4 days you will be seeing me. I don't know, every day हमको नया topic मिलता है. आज how to था, तो I choose the topic how to be consistent. तो हर दिन हमें नया टॉपिक दिया जाता है. सो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि कल क्या टॉपिक होगा, बट आई विल बी हियर अगेन. सो चेक माई स्टोरीज कि कौन से टाइम पे आऊंगी. टुडे आई हैड माई सेशन एट 6 p.m. सो आई शिफ्टेड फ्रॉम 6 to 5:30. कल प्रोबेबली वी विल बी मीटिंग एट 6 only, but I'll be sharing more details on my story. Thank you so much for coming here and staying till the end. Oh, thank you so much, Nayan. Great insights. You loved that.
एंड कविता जी सिंह, आई एम बिकमिंग अ कंसिस्टेंट पर्सन. यस, इसको जो भी कुछ आपको आइडेंटिटी लेवल पे शिफ्ट लाना है उसके साथ आई एम लगा दो और बिकमिंग लगा दो. I am becoming a massive action taker. I am becoming a early riser. I am becoming a reader. I am becoming क्या बोलते हैं, कुछ भी, जो भी आपको बनना है, राइट. सो गो बैक, अगर आप लेट ज्वाइन किए तो गो बैक, चेक द रिकॉर्डिंग्स. इवन आई विल सजेस्ट कि लास्ट 2 days की रिकॉर्डिंग भी देखो. कल की रिकॉर्डिंग में भी काफी कुछ मैंने मेंशन किया है कंसिस्टेंसी से रिलेटेड. एंड उसके पहले मैंने बताई है मेरी जर्नी, मेरा वाई, मेरी इंस्पिरेशन, what inspired me to get into this personal development journey. So you can check it out. Thank you so much, guys. I hope you are loving this series. 4 more days I'll be here, so do keep coming, do keep joining. You will get some pointers, and I will say कि सिर्फ सुन के मत जाना, go ahead and implement it. So I would like to ask you this thing कि what habit do you struggle with to stay consistent? Type in the chat box below कि कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको आप कंसिस्टेंसी मसल बिल्ड करने में प्रॉब्लम फेस करते हो, and what you are going to do after listening to this live. What is the change that you are going to do? Yeah. So thank you so much, guys. See you tomorrow. Bye bye.